सबसे पहले हरितालिका व्रत कथल भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती श्रवण कराथे। भादव महीना के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन में इला तीजा उपवास के नाम से जाने जाते। हे पार्वती सुन कहते देवी ध्यान से सुनबे। समूह जैसे कि तारागण में चंद्रमा और ग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराण में महाभारत, वेद में साम वेद और इंद्रिय में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण में वेद सब में एक वर्णन आहे हरितालिका के। और तभी ये तब करे आराधना श्राधना ये व्रत करे हस तू मोर आधा आसन में बैठे के तय अधिकारी बने हस। तो हे नाथ दोनों हाथ जोड़ते और कथे कि ये उपवास नारी को स्त्रियों के पापों के नाश करने वाली ये व्रत है। पार्वती कहते कि मैं तो हे नाथ आप लोग कैसे प्राप्त करे। तो कहते पार्वती सुन ओ कथल में सुनाए बढ़ जावत हो। माता पार्वती सुंदर बेड़ी जिथे कथा सुनी बार दोनों हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ जी अपन मुखार बीन से माता पार्वती ला कथा ला श्रवण कराथे। भगवान भोलेनाथ जी दो कथा श्रवण करेस। एक तो मानस गंगा बहिस भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती ला राम कथा सुना करके विश्व कल्याण के लिए, एक कलयुग पाप से तरे के लिए राम कथा ला श्रवण करेस माता पार्वती ला, ये विश्व कल्याण के लिए, हम सब नर नारियों के लिए। अब माता पार्वती जो अब कथा श्रवण कराए बर जावत थे वो अखंड सौभाग्य के लिए कराए बर जावत थे, सौभाग्यवती नारी के लिए कराए बर जावत थे। और ये तीजा के व्रत कथा ला सुंदर सौभाग्यवती नारी हा अपन पति की लंबी उम्र, दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सुख समृद्धि प्राप्त करे वह रखे। पार्वती सुन मैं ते कैसे प्राप्त करे हस, आधा अंग में बाएं अंग में बैठे प्राप्त कैसे हुई तोला एला में बताए वर जावत हूँ। हिमाचल राजा की बेटी मैना रानी के पुत्री ते पार्वती हस। जब कन्या रूप में तो हिमाचल राजा के घर में जन्म होइस और सुंदर उत्साह मंगल मनेस, और जैसे थे बड़े होइस थोड़ा नारद ला पता चलती ये बात की कि माँ जगदम्बा हिमाचल के घर में अवतार ले चुके हैं, मैना रानी के घर में आए हैं। तब नारद वहाँ पहुँचते और नारद तो पहले जन्म में और पहुँचते। पार्वती की जन्म जब होते तो सुंदर उमा अंबिका नाम रखते और हस्तरेखा देख करके सुंदर सुशील कन्या है तो बेटी हिमाचल राजा ये हस्तरेखा देख करके बतला दे रहे थे। और पति कैसे मिली तो पति की सदी प्यारी रही तो पुत्री हा बालपन में हस्त रेखा देख करके बतलाए कि ये पति की सदा प्यारी रही और माता पिता पुत्री के नाम से आने जाही, अखंड सौभाग्यवती रही तुर पुत्री हा। और माता पार्वती ला ये बात की याद है, ये समाचार बालपन में हस्तरेखा पार्वती की देख करके बताइस। लेकिन अब ऋषिवर नारद पहुंची हुई है हिमाचल के घर में। हिमाचल माता पार्वती पर्वत में चल पड़े हैं तप करे के लिए, जप करे के लिए। नारद ऋषिवर आते हिमाचल राजा के घर में। हिमाचल राजा देख करके नारद के सुंदर सत्कार करते, पूजा करते, चरोदक लेते। कहो नारद हे ऋषिवर कैसे आना हुआ। तब नारद कहते हे महाराज हिमाचल राज मोला विष्णु भेजे है, श्री हरि नारायण भेजे है। ये संदेशा है कि वो आपके कन्या ला वरना चाहते। ये बात सुन करके हिमाचल राजा मैना रानी खुश हो जाते कि स्वयं विष्णु नारायण जो क्षीर सागर में है वो मोर पुत्री ला वरना चाहते, मोर बेटी पार्वती ला वरना चाहते। कहे ऋषिवर कहे हे हिमवान ब्रह्मा शिव एक शिव बढ़ करके है ना सुंदर जो है शेष विष्णु भगवान है, अपन पुत्री ला दे दो। ये बात सुन करके हिमाचल राजा बड़ा गदगद खुशी हो जाते
और गदगद खुशी होकर कहे, वाह, शिव वरना चाहते मोर पुत्री ला, ये तो धन्य की बात है, ये तो खुशी की बात है। खुशी हो जाती। इधर नारद चल देते वापिस कहाँ, विष्णु भगवान के पास शिष्टागर में कहे, हे नारायण, मैं आपकी शादी तय कर रहा हूं। कहाँ, हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ मां। इधर खुशी की बात सुन करके हिम राजा चल पड़ते कहाँ, जहां तब जब पार्वती करत थे, आराधना करत थे, वहां चल पड़ते और बेटी पार्वती ला घर ले आते। घर ले आ करके हिमाचल राजा सारी बात ला बतलाते। बेटी पार्वती, मैं तो विवाह तय कर चुकी हूँ, मैं तो शादी तय कर चुकी हूँ। सच बात है, बेटी जब शादी के योग्य हो जाते तब पिता ला बड़ा चिंता होते कि मोर बेटी के लिए सुंदर वर मिले, सुंदर ससुराल मिले, कभी माता पिता के कमी ना हो, ऐसी सास और ससुर मिले, ये चिंता रहती। सुंदर सही मार्ग, धर्म मार्ग पर चलने वाला दामाद हो, यही चाहते। और आज स्वयं नारायण दामाद बनने वाला कहे, पुत्री भगवान विष्णु ला मैं तुला दे चुके हूँ शादी के लिए। ये बात पता चलते माता पार्वती ला। माता पार्वती सहेली के घर में, पड़ोसी में चल देते सहेली के घर में, और सहेली के घर में जा करके जोरों जोरों से रुदन करे लगे, धरती में सिर लपट के लगे। ये तकलीफ दुखला देख करके सहेली पूछती, ओ सखी पार्वती, तू दुखला तो बदला, का बात है, तेती धरती में अपन सिर लपट का थस, अपन दुखड़ा तो सुना। पार्वती कहे, हे सहेली, मैं काला बतावा, मोर पिता मोर शादी ला विष्णु के साथ में तय कर चुके हैं, और मैं अपन शरीर ला और तन मन से मैं शिव जी ला, भगवान महादेव ला अपन पति रूप में मान चुके हूँ। यही कारण से मैं अब अपन प्राण ला त्यागना चाहता हूँ। कहे, ते दुखी ना हो सहेली पार्वती, ते दुखी ना हो। सहेली पार्वती ला लेकर के चल पड़ते बड़ा दूर सुनसान जगह में, एक कंदरा में ले चलते, गुफा में ले चलते, जहाँ बड़े बड़े पशु जानवर वहाँ ले चलते, और भगवान भोलेनाथ जी की सुंदर शिवलिंग बना करके आराधना करते। अब इधर हिमाचल राजा ला पता चलते कि मोर बेटी कहाँ चले गए, पुत्री कहाँ चले गए, कहाँ दूर चले गए, ढूंढ करके आते, लेकिन परेशान हैं पिताजी, कहीं पार्वती नहीं मिले, कहीं कौन चोर डाकू या शेर भालू खा के मोर बेटी पार्वती ला कहाँ चले गए। पार्वती बड़ा परेशान हिमाचल राजा, और हिमाचल राजा की जब परेशानी देखते तो पूछते सब संत ऋषि गण और कहे लागे, महाराज अधिक तकलीफ, अधिक परेशानी का है। तब कहे, पार्वती मोर पुत्री की कहीं पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चलेगी बेटी, कौन उठा लेगी मोर पुत्री ला। हिमाचल राजा के साथ में सब चल पड़ती माता पार्वती ला ढूंढने के लिए। इधर माता पार्वती सहेली के साथ में सुंदर शिव जी की आराधना करते, आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते। भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते कहे, हे कन्या, मैं पूजा से साधना से प्रसन्न हो, वरदान मांग। दोनों हाथ जोड़ के माता पार्वती कहे कि हे प्रभु, हे विश्वनाथ, मैं आपला पति रूप में मान चुके हो, सु आप मोर पति हो, ये वरदान दो। वरदान देते ए मस्तु भगवान भोलेनाथ जी चले गए। इधर दो कन्या देखते, वो पार्वती और पार्वती की सहेली ला। हिमाचल राजा ढूंढते ढूंढते पहुंचे, देख करके हृदय से लगा लेते, बेटी पार्वती, बेटी ती कहाँ दूर चले गए रेस, पार्वती ती कहाँ चले गए रेस। पार्वती हृदय से लगा थे और घर ले जाते, कहे, पार्वती का बात है, का तकलीफ है, तुम इससे दूर कैसे चले गए बेटी। पार्वती तब कहे, हे पिताजी, मैं अपन मन अपन तन मन से महादेव ला पति रूप में मान चुके हो, पति स्वीकार कर चुके हो।
हे पिताजी, ए खातिर कि मोर शादी ला कहीं और संबंध जोड़ देगी, यही कारण से मैं फिर से पति रूप में पाए बर मैं आराधना करे के लिए दूर चले गए हूँ। पार्वती ले जथे सुंदर जो है विवाह भगवान भोलेनाथ जी के साथ में करते। भगवान भोलेनाथ जी कहे लगे पार्वती तय ये तप करे आराधना साधना करे तो मोला प्राप्त करे हस। भगवान भोलेनाथ जी ला प्राप्त करी जब करके पूजा करके तो हरितालिका भाद्र पक्ष के दिन, भादो हरितालिका तीजा के दिन, तीजा उपवास व्रत रख करके हम सौभाग्यवती नारी जी अखंड सौभाग्यवती नारी है वो ये पूजा ला विधि विधान पूर्वक श्रद्धा से सुंदर बालों की शिवलिंग बना करके आराधना करते साधना करते, वो अखंड सौभाग्य प्राप्त करते। माता पार्वती के आशीर्वाद गौरी शंकर के आशीर्वाद ला प्राप्त करते और ये आशीर्वाद से अखंड सौभाग्यवती के वरदान पाते, आशीर्वाद पाते। हर नारी यही तीज हरितालिका व्रत रखे। हरितालिका नाम काबर पड़िस पार्वती ला बताते कि पार्वती तुर सहेली हरण करके ले गिस, यही कारण से इस तीज के नाम हरतालिका पड़ते। और हर नारी ला पार्वती की सुंदर आराधना अखंड सौभाग्य के लिए हम गौरी मैया के पूजन करन। बोले हरतालिका मैया की जय, पार्वती मैया की जय।